तो अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत श्री अरुण कुमार सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस विश्लेषण में हमारी मदद करेंगे। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और आप तो अमेरिकन सिस्टम को, वहां के प्रशासन को, वहां की प्रणाली को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आप हमारे राजदूत वहां पर रह चुके हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को, जो भारत में बैठकर इस पूरी शपथ ग्रहण समारोह को देख रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा विश्लेषण कीजिए कि आप इसे किस तरीके से देखते हैं। अमेरिका में तो ये एक नए अध्याय की शुरुआत है, लेकिन हम भारतीयों के लिए भी क्या ये एक नए अध्याय की शुरुआत है? इससे पहले 2016 में जब हमने ये सब देखा था, ना तो आज 2016 का भारत है और ना 2016 का अमेरिका है। अमेरिका 2016 से कमजोर हो चुका है, भारत 2016 से अब 2021 में कहीं मजबूत हो चुका है। एक तरह से नए अध्याय की शुरुआत जरूर है, लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना है कि अभी जो लोग सरकार में आ रहे हैं, जिसको बाइडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन कहा जा रहा है, उसमें कई लोग ऐसे थे जो ओबामा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान वहां सरकार में थे 2009 और 2016 के बीच। और उस समय जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे, उस समय भी अमेरिका ने भारत की काफी सहायता की थी। प्रेसिडेंट ओबामा 2 बार भारत आए थे, उसके पहले किसी भी राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया था, यूएस के राष्ट्रपति ने। जो बाइडेन इंडिया आए थे 2013 उपराष्ट्रपति के रूप में। अमेरिका ने उस समय कहा था कि भारत की को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप के लिए सपोर्ट करेंगे। भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का स्टेटस भी दिया गया था। तो इस तरह मुझे कॉन्फिडेंस है कि उस समय जो हमारा एक्सपीरियंस रहा था, उसको देखते हुए कि अब जो लोग सरकार में आए हैं, वो लोग इस रिश्ते को और आगे बढ़ाना चाहें। और आपने जैसा कहा कि अमेरिका की स्थिति में अब कुछ चैलेंजेस हैं। वहाँ पैंडेमिक का बहुत असर रहा है, इकोनॉमिक सिचुएशन पर भी असर रहा है, चाइना आगे को बढ़ा है। इसलिए अमेरिका को भी ज़रूरत है कि कुछ पार्टनर्स रहें उनके साथ, खासकर एशिया में, जिससे उनकी स्थिति मजबूत हो सके। तो इंडिया के साथ जो रिश्ते हैं वो इसको इस दृष्टिकोण से भी देखते हैं। जी अरुण जी, जब पिछली बार 2016 में वहां नए राष्ट्रपति आए थे, वो बिल्कुल आउटसाइडर थे। डोनाल्ड ट्रंप एकदम आउटसाइडर थे। और इस बार जो नए राष्ट्रपति आए हैं, वो टोटली इनसाइडर हैं। और 2016 में तो आपने भी बहुत करीब से देखा था। तब में और अब में आप क्या बड़ा अंतर देखते हैं? देखिए, एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपने को आउटसाइडर कहते थे, वो एक उनकी राजनीतिक दांवपेच थी, क्योंकि पॉलिटिकल आउटसाइडर जरूर थे, पर वो इकोनॉमिक सिस्टम के बिल्कुल अंदर थे। वो एक रियल स्टेट के बैरन थे, मैग्नेट थे, और न्यूयॉर्क में काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, पॉलिटिशियंस के साथ इन्वॉल्व थे। और वो कहते थे कि वॉशिंगटन आके जो वहाँ का स्वैम्प है, उसको हम बिल्कुल खाली कर देंगे। लेकिन जिस तरह की उनकी बाद में एक्टिविटी हुई, वो स्वैम्प तो बढ़ता ही रहा। तो एक राजनीतिक दांवपेच था। उसके पहले भी आप देखेंगे, जब प्रेसिडेंट ओबामा इलेक्ट हुए थे, तो उस समय वो 2 साल के लिए ही सेनेटर थे। तो एक तरह से वो भी आउटसाइडर माने जा सकते थे। तो अभी जरूर ये जो बाइडेन इनसाइडर कहे जा सकते हैं, 30 साल से ज़्यादा वो सेनेट में रहे हैं। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान जो अमेरिका का एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है, उसको देखते हुए ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि कोई ऐसी सरकार अब आए जो स्थिति में थोड़ा संतुलन आए। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजंस काफ़ी विम्सिकल होते थे, बिल्कुल अपने उनके मन में जो आता था उस आधार पे करते थे, इंटर एजेंसी प्रोसेस के आधार पे नहीं करते थे। तो एक तरफ से जनवरी पिछले साल तक अमेरिका की आर्थिक स्थिति ज़रूर अच्छी रही थी, उसके बाद पैंडेमिक के कारण थोड़ी ख़राब हो गई है। लेकिन अमेरिका के एलाइज, पार्टनर्स, यूरोप में उनके जो एलाइज थे, वो उनसे कुछ अलग हो गए थे। अभी अभी आपने देखा कि यहाँ से जो बाइडेन की टीम थी, उन्होंने कहा कि वो यूरोप के साथ मिलकर चीन के खिलाफ काम करना चाहते हैं। लेकिन यूरोप के सरकार, खासकर जर्मनी, आगे बढ़कर चीन के साथ उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट कर लिया है। इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के कुछ डिसीजंस थे, जिसकी वजह से अलायंसेस और अमेरिका की जो शक्ति है उसमें कमी जरूर आई है। जी अरुण जी, जो भारतीय लोग हैं या भारत सरकार है, वो जो मुझे लगता है उसके 3 बहुत बड़े सरोकार हैं। पहली बात
चीन को लेकर अमेरिका अब हमारा साथ देगा या नहीं देगा जो बाइडेन के आने के बाद। दूसरी बात, कमला हैरिस को कहा जाता है कि इंडियन ओरिजिन की हैं, तो क्या उसकी वजह से हमें कुछ विशेष डिस्काउंट मिलेंगे, क्या हमारे प्रति कुछ उनकी नीतियां बदलेंगी? और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर क्या उनकी नीतियां पहले जैसे ही चलती रहेंगी, और हमारे व्यापारिक संबंध जो हैं क्या वो पहले से बेहतर होंगे? जैसे H1B वीज़ाज़ का मामला होता है, हमारे दूसरे प्रोफेशनल्स वहाँ काम कर रहे हैं, और हमारे व्यापारिक संबंध, इन पर आप कोई बहुत भारी असर देखते हैं या आपको लगता है कि पुरानी विदेश नीति ही चलेगी? देखिए, जहां तक चीन का संबंध है, अब अमेरिका में एक बाईपार्टिजन कंसेंसस ये है कि चीन अमेरिका के लिए एक चैलेंज है, और वो अमेरिका की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है उसको कम करना चाहता है। और चीन से एक इकोनॉमिक चैलेंज है, टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है, मिलिट्री चैलेंज है। तो जो बाइडेन की सरकार भी वही करेगी जो ट्रंप सरकार कर रही थी चीन के खिलाफ, खासकर ट्रेड इश्यूज पे, और टेक्नोलॉजी चीन को न मिले उसके लिए जो वो एक्शन ले रहे थे। तो वो सिलसिला जरूर चलेगा। जहां तक भारतीय मूल के होने की बात है, तो एक फीलिंग जरूर होती है, एक सेंटिमेंट जो होता है। और कमला हैरिस ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया है कि उनकी माँ भारत से थी, उनके ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ थे, और बड़े पॉजिटिवली उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। लेकिन हमको ध्यान में रखना है कि उन लोगों की पॉलिटिक्स अमेरिका की पॉलिटिक्स है, और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वो अमेरिकन इंटरेस्ट को देख के आगे बढ़ाएंगे। और जहां तक अमेरिकन और इंडियन इंटरेस्ट में कन्वर्जेंस होगा, वहां सर्टनली हम उनका फायदा उठा सकते हैं। और जहां तक कश्मीर या पाकिस्तान की बात है, वहां पे जरूर वो इस बात को देखेंगे कि भारत के साथ स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो कन्वर्जेंस है उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। कुछ विषयों पे हो सकता है कि हमारे बीच मतभेद हो, लेकिन बाइडेन सरकार में जो लोग आ रहे हैं उन्होंने कई बार कहा है कि जो भी भारत और अमेरिका के बीच मतभेद है उनको हम दोस्तों के बीच जैसे बात होती है उस तरह बातचीत करके सुलझा लेंगे। और कल ही कुछ जो लोग बाइडेन सरकार में आ रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उनकी हियरिंग हुई थी, और उस हियरिंग में उन लोगों ने बार बार दोहराया कि भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। जी, आपसे आखिरी सवाल, आप एक डिप्लोमेट के तौर पर पूरी दुनिया में बड़े बड़े देशों में काम कर चुके हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ आपने काम किया है। अगर आप अपनी दृष्टि से देखें, मान लीजिए आज आप एक सर्विंग डिप्लोमेट होते और आप अमेरिका में ही होते, तो आप ट्रंप प्रशासन के साथ एंगेज करने में आपको ज़्यादा आसानी होती, या जो बाइडेन के प्रशासन के साथ आपको लगता है कि आपको ज़्यादा आसानी होती? और अगर आप होते तो किस तरीके से आप अपने अंदर बदलाव लाते कि अब समय बदल चुका है, प्रशासन बदल चुका है? देखिए, हमारी कोशिश हमेशा ये रही है कि कोई भी प्रशासन हो उसके साथ हम रिश्ते आगे बढ़ाएं, और 2000 से चल रहा है। 2000 में बिल क्लिंटन ने इन रिश्तों को एक नया मोड़ दिया था। 2000 में भारत के विजिट पे आए थे, जो काफी सफल विजिट रहा था। उसके बाद जॉर्ज बुश, रिपब्लिकन सरकार, उन्होंने इस रिलेशनशिप को बहुत आगे बढ़ाया और सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया। जब प्रेसिडेंट ओबामा चुनकर आए तो लोग सोच रहे थे कि पता नहीं इस समय रिश्ते आगे बढ़ पाए या नहीं, क्योंकि सेनेटर के रूप में उन्होंने सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट को अपोज किया था। अक्टूबर 2008 में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि कश्मीर के एक मसले पर एक स्पेशल एनवॉय की नियुक्ति करेंगे, और भारत ने उसका विरोध किया था। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद और लोगों की कोशिशों के कारण उनके कार्यकाल के दौरान भी रिश्ते आगे बढ़े। फिर जब ट्रंप सरकार आई तो लोग नहीं जानते थे कि ट्रंप किस तरह से इस रिश्ते को देखेंगे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा राजनीति में वो उतना इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान भी रिश्ते आगे बढ़े। तो हमारी कोशिश ये रहती है भारतीय सरकार की और डिप्लोमैट की, सरकार कोई भी हो अमेरिका में, उनके साथ हम कन्वर्जेंस को देखते हुए रिश्ते को आगे बढ़ाएं। और अमेरिका में भी मैंने नोटिस किया है कि न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन कांग्रेस में भी, डेमोक्रेट्स में, रिपब्लिकन्स में, थिंक टैंक्स में, बिजनेस में, लोग ये मानते हैं कि आज की जो स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें भारत के साथ मिलकर काम करना है और आगे बढ़ना है।
जी अरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका समय बहुत कीमती है और आपने अपना इतना समय हमें दिया, हमारे दर्शकों को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपका बहुत बहुत अच्छा विश्लेषण था, सरल भाषा में। उम्मीद करता हूं हमारे सब दर्शकों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.